हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से आपकी नई अपडेट है। तो पेट 2023 के थ्रू एक और भर्ती विज्ञापन आपका जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन की बात करें, कौन सा आपका पद है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांग रहे हैं, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहेगा और इस मुख्य परीक्षा के लिए कितने कैंडिडेट पेट 2023 के स्कोर के आधार पे ये बुलाए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या आपका 7वां है। पद आपका है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी टेक्निकल असिस्टेंट का है। एप्लीकेशन डेट देख लीजिए, तो ये आपका पब्लिश किया गया है 4 मार्च आज ही। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये आपके 1 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 31 मई लास्ट डेट है। 1 मई से 31 मई के तक आपके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद शुल्क समायोजन और आवेदन में जो संशोधन करना है उसके लिए लास्ट डेट रखी गई है 7 जून। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपका पद है ये कृषि निदेशक कृषि विभाग में आपका निकाला गया है। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी का आपका पद है। टोटल पद की बात करें तो 3446 पद आपके ये विज्ञापित किए गए हैं। अब इस मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो पेट 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी और इस परीक्षा में वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं जिन्होंने पेट 2023 दिया था। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और इसमें जोड़ी गई है, विशेष अनुदेश। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि सेवा ग्रेड 3 परीक्षा 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित SLP संख्या 7674/217, परिवर्तित संख्या 4815/2020-19 अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य राज्य में पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों के विषय में निर्देश। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं। तो इसी क्रम में कतिपय अन्य अभ्यर्थियों को भी कृषि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पदों पर चयन संबंधी प्रक्रिया में एक बार प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। ये जजमेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें तो 2384 कैंडिडेट ये इस परीक्षा के लिए जोड़े गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त आदेश दिनांक 30/9/2019 से आच्छादित इन 2384 याचियों को निम्नलिखित 2 प्रकार की शिथिलता रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये ऊपर इनका जजमेंट है, आप जजमेंट देख सकते हैं। तो 2384 कैंडिडेट और जोड़े गए हैं इस मुख्य परीक्षा के लिए, ये जजमेंट है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करें, इनको देखिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो आगामी जो तकनीक सहायक के चयन में PET परीक्षा में ना देते हुए सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति इनको दी जाएगी और उपयुक्त जो द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने के लिए आयु सीमा में एज रिलैक्सेशन भी इनको दिया जाएगा 2384 कैंडिडेट को। तो यहाँ देख सकते हैं माननीय आयोग उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त आदेशों व तत्क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपयुक्त आदेश दिनांक 30/9/2019 से आच्छादित 2384 याचियों को निर्देशानुसार इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पेट 2023 में प्रतिभाग की अनिवार्यता और आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय दिया गया है। तो ये जो 2384 कैंडिडेट है तो इन्होंने पेट 2023 तो दिया नहीं था, तो इनके लिए देखिए मुख्य परीक्षा में सीधे प्रवेश ये दिया जाना है और ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित जो विवरण है डाटा है प्राप्त करने के लिए और उक्त परीक्षा हेतु पंजीकरण के लिए आयोग द्वारा इनका विवरण और डाटा भरकर अस्थायी जो पेट रजिस्ट्रेशन नंबर है TPET रजिस्ट्रेशन नंबर ये सेवा जनरेट की जाएगी इनके लिए, जिसमें इन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के भाग 2 में दी गई प्रक्रिया अनुसार पेट रजिस्ट्रेशन नंबर के स्थान पर अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा TPET रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना होगा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए बताया गया जो ये 2384 अभ्यर्थी हैं इनको सीधे प्रवेश हेतु दिनांक 20 मार्च 2024 से अस्थायी जो
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, पंजीकरण संख्या, टीपीईटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जनरेट करने की सुविधा ये उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि 20 अप्रैल 2024 तक आपकी उपलब्ध रहेगी। तो ये 2384 कैंडिडेट को और सम्मिलित किया जा रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। देखिए, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सभी के लिए 25 रुपये शुल्क है, और इस मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी पेट 2023 के स्कोर के आधार पे, फिर आपसे अलग से ये शुल्क लिया जाएगा। आगे देखिए, अगर हम बात करें पदों की, तो पद आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल में आपके 1813 हैं, 509 आपके, एससी में है 51 आपके, 151 आपके एसटी में है, ओबीसी में आपके 629 है, 344 आपके ईडब्ल्यूएस में है। टोटल 3446 आपके पद हैं, और ग्रेड पे आप देख सकते हैं तो 5200 से 20,200 ये आपका है। ग्रेड पे आपका 2400, लेवल 4 आपका है ये वेतन बैंड, और ग्रेड पे आपको बताया गया है। इसमें देखिए कुछ और पद हैं, जैसे हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 68 आश्रित जो हैं उनके लिए 68 पद रखे गए हैं। पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ पद हैं आपके, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 172, महिलाओं के लिए 689, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 68 ये पद हैं। कैटेगरी वाइज आपके ये पद थे। आगे अगर हम बात करें आयु क्या रखी गई है, तो आयु देखिए 1 जुलाई 2024 को आपकी मिनिमम जो रखी गई 21 और मैक्सिमम 40, 21 से 40 आपकी ये एज रखी गई है। अब यहाँ देखिए नीचे अगर हम बात करें ऊपर, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपसे क्या मांग रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि में आपकी स्नातक उपाधि हो, एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन हो, या फिर कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष बीएससी ऑनर्स आपके पास कृषि एग्रीकल्चर से हो, या फिर बीएससी उद्यान से आपने किया हो, या बीएससी ऑनर्स उद्यान, या फिर बीएससी फॉरेस्ट्री, या बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, या कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी होम साइंस, या फिर कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि होना आपका आवश्यक है। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब इस मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी पेट 2023 के स्कोर के आधार पे होगी, और फिर कैंडिडेट का रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है ये आपको अपडेट किया जाएगा बाद में। अब यहाँ जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यहाँ आप देख सकते हैं तो जितने आपके विज्ञापित पद हैं, विज्ञापित पद के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अब यहाँ जो 2384 कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी है मुख्य परीक्षा के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं इस विज्ञापन के अंतर्गत सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के पश्चात लिखित मुख्य परीक्षा में सीधे प्रतिभाग करने की शिथिलता प्रदान की जाएगी। ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये चीज़ इनके लिए बताई गई है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।